दोस्तों हम सब इंडियंस में एक कमी है। वो ये है कि हम लोग अपने देश की चीज़ों से ज़्यादा विदेशी चीज़ों को जानते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब ने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो बहुत सुना है, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन हमारे भारत का रियल आइंस्टीन को शायद हम लोग नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आइंस्टीन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी की। फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन थे जिसने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चुनौती दी थी। उनकी एक मशहूर कहानी है कि जब नासा में अपोलो के लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, तो वशिष्ठ नारायण की ब्रेन कैलकुलेशन से अपोलो लॉन्चिंग हुई। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो कंप्यूटर की और वशिष्ठ नारायण की ब्रेन कैलकुलेशन दोनों ही सेम थी। तो इस कहानी ने वशिष्ठ नारायण जी को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। और फ्रेंड, 1970 के टाइम पे इनको एक सिजोफ्रेनिया बीमारी हुई थी, जो कि एक माइंड की बीमारी थी, मेमोरी लॉस हो जाता है इसमें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एरिकन यूट्यूब चैनल क्रेजी माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इस सीरीज में आप ये जानोगे कि जो इंडियन आइंस्टीन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण है, उनकी बायोग्राफी क्या कहती है और हमको क्या सिखाती है। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक देखते रहिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 में बिहार के भोजपुर जिला के बसंतपुर नामक गांव में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। इनके पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। बचपन से वशिष्ठ में एक अलग प्रतिभा थी। जब वे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी। कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनके टैलेंट को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ को अपने साथ अमेरिका ले गए। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से गणित में पीएचडी की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। साइक्लिक वेक्टर मैक्रो थ्योरी पर किए गए उनकी रिसर्च ने उनको भारत में और विश्व प्रसिद्ध कर दिया। इस दौरान उन्हें नासा में भी काम किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा और 1971 में अपने वतन भारत लौट आए और उन्होंने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईपीएस कोलकाता में काम किया। और फ्रेंड, 1970 के टाइम पे इनको सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो गई थी जिसमें इनका मेमोरी लॉस हो गया था। लेकिन फ्रेंड, 1973 में उनका विवाह वंदना रानी से हुआ। उस समय की एक रोमांचक घटना यह भी है कि जिस दिन उनका विवाह था उस दिन भी पढ़ाई के कारण उनकी बारात लेट हो गई थी। फ्रेंड्स, इनको पढ़ाई का इतना शौक था कि ये बहुत ज्यादा पढ़ते ही रहते थे, एक कमरे में बंद हो जाते थे और पूरे दिन रात पढ़ते रहते थे, किताबों को पढ़ते रहते थे। विवाह के बाद धीरे धीरे उनके असामान्य व्यवहार के बारे में लोगों को पता चलने लगा। छोटी छोटी बातों पे वो क्रोधित हो जाया करते थे, कमरा बंद करके दिन भर पढ़ते रहते थे, रात भर जागते थे। तो फ्रेंड, इसी वजह से जो उनकी वाइफ थी वंदना रानी, उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। 1974 में वशिष्ठ को पहले दिल का दौरा पड़ा। उनको रांची के हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और काफी टाइम तक वो वहां पर रहे। लेकिन फ्रेंड्स, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए सरकार ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। 1989 में उनके भाई उन्हें रांची से बेंगलोर ले जा रहे थे कि रास्ते में खंडवा स्टेशन में वशिष्ठ जी उतर गए और भीड़ में खो गए। करीब 5 साल बाद वे छपरा में मिले। यानी कि 5 साल तक वो किसी को पता नहीं थे कहाँ थे, वो चले गए थे, लेकिन गांव के आदमियों ने 5 साल बाद उनको छपरा गांव में देखा। और फ्रेंड्स, उनको लौट के दोबारा से गांव में लेके आए और गांव में रहने लगे। फ्रेंड्स, कई संस्थान ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को गोद लेने की पेशकश भी की थी, लेकिन उनकी माता को यह स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। फ्रेंड, 14 नवंबर 2019 को उनकी तबीयत खराब हो गई और एक हमने अपना महान गणितज्ञ का निधन हो गया और हमने अपना महान गणितज्ञ खो दिया। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की ये जो बायोग्राफी है, ये हमें ये बताती है कि प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, अगर हम किसी चीज के पीछे पागल है तो वह चीज हमें बिल्कुल मिलके रहेगी। बस जरूरत है हमें पागल बनने की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने लोगों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताएं कि ऐसे भी इंसान थे जिसको रियल आइंस्टीन हमें हमारे इंडिया में कहा जाता था, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें और सब लोगों को बताएं कि ऐसे भी इंसान पागल हमारे इंडिया में थे जिसने अपनी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। थैंक यू।